सुप्रभात। MBDS गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज हम लोग जो है अभ्यास पाठ 2 जो है प्रारंभ करते हैं, बहुपद। उससे की प्रश्नावली को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो है उससे संबंधित कुछ पदों जैसे बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, इन सब पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। पाठ 2 बहुपद। ठीक है। अब हम सबसे पहले इसकी जो है बहुपद की परिभाषा देखते हैं क्या है। बहुपद किसे कहते हैं? तो कहता है कि चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद, अंग्रेजी में जो है पॉलिनोमियल कहते हैं, चाहे कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे, उदाहरण अगर हम लेते हैं तो लिख सकते हैं x + 4 x, x³ + 5 x² + 5x + 3, इस तरह से बहुत हो जाएंगे इत्यादि। इसमें कुछ चीजें आई हैं। पहला, चर किसे, चर क्या है, अचर क्या है, चर के गुणांक क्या है। ठीक है। ये सब चीजें पहले देखना जरूरी है। एक चीज पहले नोट में यहां लिखनी जरूरी है कि बहुपद में जो है, बहुपद की एक तरह से कह सकते हैं पहचान कि बहुपद में चर का घात मतलब पावर है ना, हमेशा धनात्मक प्राकृत संख्या, चाहे पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। मतलब बहुपद में चर का घात जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरा चीज, ऋणात्मक भी नहीं होगा और चर का घात जो है कभी भी आपको पूर्ण संख्या ही होगी हमेशा, कभी भी जो है भिन्न में नहीं होगा। ठीक है। अब यहां एक चीज आता है चर। तो देखिए एक और चीज, बहुपद यहां चर x में, चर x में
बहुपद px का व्यापक रूप a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x के पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर n होता है, जहां a के पावर n बराबर नहीं 0 होता है। ठीक है, a के पावर n जो है का मान कभी भी 0 नहीं होगा। a के पावर n an का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इसके तथा a0 a1 a2 a3 an वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, एवं x का घात और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मतलब x का घात कभी भी जो है कभी भी होगा तो पूर्णांक होगा और वो भी सम में होगा, मतलब धनात्मक होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आ रही। मान लीजिए, देखिए लिखते हैं, माना कि px चर x में बहुपद px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। ठीक है, तो इसमें अब इसी में समझिए चर क्या है अचर क्या है। तो देखिए इसमें जो चर होगा, चर मतलब जिसका मान बदलता रहे, तो चर में जो है ये x हो जाएगा। ठीक है, ये चर होगा। फिर अचर क्या होगा, तो अचर में जो है 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब देखिए 5x स्क्वायर में चर का गुणांक बराबर 5, मतलब x स्क्वायर में 5 से गुणा है तो ये चर 5 जो है चर का गुणांक कहलाएगा। ठीक है, या फिर इसमें x स्क्वायर का गुणांक जो है, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक बराबर 5, x का गुणांक बराबर 3। अब देखिए इसको 4 को जो है, ये जो पद है इस पद को अचर पद कहते हैं, जिसमें कोई भी चर राशि ना हो उसको अचर पद कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया चर x में। तो बहुपद बहुत सारे प्रकार के हो जाएंगे। इसमें जो है मतलब कि चर x में ये सब दर्शाया गया है। हो सकता चर y में हो, एक चर वाले भी बहुपद हो सकते हैं, अनेक चर वाले भी बहुपद हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अनेक चर में जो है, मान लीजिए हम लिख दें xy प्लस 5, तो वो जो है x और y दो चर वाला बहुपद हो गया। और इसमें केवल हम जो है इस पूरे पार्ट में हम एक चर वाले ही बहुपद पर चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है बहुपद की घात। बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो यदि px एक बहुपद है तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम
घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, ये एक चर की बात हम कर रहे हैं। मान लीजिए अगर लिखा है px बराबर 5x² प्लस 6x के पावर 6 प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ जो है बहुपद px का घात बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x का घात 2 है अधिकतम, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ x का घात कुछ नहीं मतलब 0 है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे अधिकतम 6 है, तो इस बहुपद px का घात हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए, अब जो है अलग अलग प्रकार के बहुपद पर चर्चा करते हैं। रैखिक बहुपद, बहुपद के जो प्रकार है उसमें एक है प्रकार। ठीक है, घात के अनुसार। ठीक है, घात के अनुसार। तो पहला प्रकार हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो एक वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो। ठीक है, वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो। वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4x प्लस 2 है, तो इसमें x का घात 1 है। ठीक है, या फिर x प्लस 5 है, या x है, तो ये सब जो है रैखिक बहुपद है। ठीक है, उसके बाद है द्विघात बहुपद। वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो। घात 2 है, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 3, चाहे 5x² प्लस 5, या फिर ऐसे कह दें 5x प्लस x²। तो सब में सबसे अधिक पावर 2 है। ठीक है, उसके बाद तीसरा त्रिघात बहुपद। वैसे बहुपद जिसका घात 3 है। तो इसमें जैसे x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 9, इसमें, या फिर 5x³ प्लस 7, या 8x प्लस 9x³, जिसमें x का अधिकतम घात 3 हो, सब त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरह से चतुर्थ घात बहुपद, तो जिसमें जिसका घात जो है बहुपद का, वैसे बहुपद जिसका घात जो है 4 है उसे चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया घात के अनुसार। अब पद के अनुसार देखते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, पद के अनुसार पहला हो जाएगा एक पदी। बहुपद, वैसे बहुपद जिसमें एक पद हो। वैसे बहुपद जिसमें एक पद हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 - 4 1/2xy 5y, सब एक पद है, तो एक पद ही हो जाएगा।
उसके बाद द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, वैसे बहुपद जिसमें दो पद हो, जैसे 5x + 4, 2x² + 3x, 9xy + z, मतलब जिसमें दो पद हो। उसी तरह से त्रिपदी जिसमें तीन पद हो। वैसे बहुपद जिसमें तीन पद हों, जैसे 5x² + 4x + 3, 2x + 7xy + 8, 9x + 7y + z, ये सब क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन गो पद है। इसी तरह चतुर्थपदी हो जाएगा जिसमें चार पद हो। ठीक है। अब हम जो है बहुपद का शून्यक के बारे में चर्चा करते हैं। बहुपद का शून्यक, ठीक है। एक वास्तविक संख्या ए बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि pa बराबर 0 है। मतलब कि किसी बहुपद में कोई संख्या रखने पर, एक चर के स्थान पर कोई संख्या रखते हैं तो उसके मान को शून्य के बराबर कर दे तो उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या दिया है, मान लीजिए कि px बराबर दिया है 5x + 10, ठीक है। तो अगर हम x के स्थान पर -2 रखते हैं तो 5 × -2 + 10 बराबर -10 + 10 बराबर 0। तो p - 2 बराबर 0 आ गया। तो कहेंगे कि अतः -2 बहुपद px बराबर 5x + 10 का शून्यक है। ठीक है। तो अब देखिए, जितना घात का शून्यक होगा उसके उतने जो है, जितना घात का बहुपद होगा उतने घात के शून्यक होते हैं। एक और चीज, बहुपद का मान किसे कहते हैं? जैसे अब इसको एक चर्चा कर लेते हैं, बहुपद का मान। यदि px x में कोई बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है तो px में x को a से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या
पी एक्स का x बराबर a पर मान कहलाती है और इसे PA से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने भी अब जो है शून्यक की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो अब देखिए याद रखने वाली बात है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होती है। ठीक है, मतलब जो है रैखिक बहुपद में जो है में शून्यकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक, यहां एक ऐसे लिख दीजिए, दो शून्यक होते हैं। जबकि त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक एवं चतुर्थ घात बहुपद के 4 शून्यक होते हैं। ठीक है, बहुपद के व्यापक रूप। व्यापक रूप 1 नंबर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होगा व्यापक रूप होगा ax प्लस b। ठीक है, जहां a बराबर नहीं 0 तथा a और b वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां a बराबर नहीं 0 तथा a b c वास्तविक संख्याएं हैं। तीसरा त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहां a बराबर नहीं 0 तथा a b c d वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, हम जो है शून्यक पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होती है। ठीक है, तो अब देखिए
नोट में हम लिख लेते हैं 1 नंबर, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है, ठीक है, जिसका शून्यक माइनस b बाई ए अर्थात माइनस अचर पद, ठीक है, ये अचर पद है तो माइनस अचर पद बट्टा ये x का गुणांक है तो बट्टा x का गुणांक है, ठीक है, माइनस बी बाई अर्थात माइनस अचर पद बट्टा x का गुणांक है, इसका शून्यक रैखिक बहुपद का, ठीक है। अब देखिए अगर रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, मतलब सीधी रेखा, ठीक है। रैखिक बहुपद का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वह जो है एक सरल रेखा होगा, ठीक है। 2 नंबर, द्विघात बहुपद का ग्राफ, अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है परवलय के रूप में होता है, परवलय के रूप, मतलब ऊपर की तरफ खुला हो या नीचे की तरफ, इसको परवलय कहते हैं, परवलय के रूप में होता है, ठीक है। जब इसका द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचेंगे तो परवलय के रूप में होगा। अब ये निर्भर करता है ए पर, अगर ए का मान जो है 0 से बड़ा होता है तो ऊपर की तरफ होगा, अगर ए का मान 0 से छोटा होता है तो ये नीचे की तरफ ग्राफ होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है आपको प्रश्नावली 2.1 पर आते हैं, ठीक है। प्रश्न कर रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका जो है चित्र दिया हुआ है, 6 प्रश्न है, प्रत्येक स्थिति में जो है 6 का उत्तर। देखिए px का ये ग्राफ है पहला, तो px के लिए जो है जो ग्राफ खींचा गया तो ये इसमें ये देखना है कि ये जो ग्राफ है जो px का खींचा है वह x एक्सिस को कितने जगह पर काटती है। तो ये जो ग्राफ है इस पहले वाले में ये x एक्सिस को नहीं काटता, y एक्सिस को काटता है। तो x एक्सिस को अगर काटता तो लिखते संयोग की संख्या, जितना जगह काटता उतना है। तो इसमें x एक्सिस को नहीं काट रहा है, y एक्सिस को काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। इसमें x को एक जगह काट रहा है, इससे शून्यक की संख्या 1 हो जाएगा। 3 नंबर में जो है x को 1 2 3 जगह, x अक्ष को 3 जगह काट रहा है, इससे शून्यकों की संख्या 3 होगा। इसमें x अक्ष को 2 जगह काट रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। इसमें x अक्ष को 1 2 3 4 जगह काट रहा है, इससे शून्यकों की संख्या 4 होगा। इसमें जो है x अक्ष को 1 2 जगह काट या स्पर्श रहा है और फिर 3, मतलब एक जगह काट रहा है और 2 जगह स्पर्श कर रहा है, तो कुल मिलाकर 3 शून्यक इसके होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सबका हम लिख लेंगे। जब हल लिखेंगे तो 1 में जो है शून्यकों की संख्या 0, 2 में जो है लिखेंगे 2, ठीक है। 3 नंबर में शून्यकों की संख्या नहीं, 1 2 नंबर में जो है 1,
ठीक है। 3 नंबर में शून्यों की 3 जगह काट रहा है तो 3। 4 नंबर में शून्यों की संख्या 2। 5 नंबर में शून्यों की संख्या जो है आपका हो जाएगा 4। और 6 नंबर में शून्यों की संख्या हो जाएगा 3। ठीक है। अब हम जो है इसी तरह का आपको हम ग्राफ देते हैं, उसमें आप जो है निकालेंगे। ठीक है। अब इस आकृति में जो है आकृति 2.9 में 6 प्रश्न है। ठीक है। 6 ग्राफ दिया है। 6 में आपको बताना है कि किसमें जो है कितने शून्यक हैं। ये एक ग्राफ है, इसमें कितने शून्यक हैं। दूसरे ग्राफ में कितने शून्यक हैं। तीसरे ग्राफ में कितने शून्यक होंगे। चौथे ग्राफ में कितने शून्यक होंगे। पांचवें ग्राफ में कितने शून्यक होंगे। और छठे ग्राफ में कितने शून्यक होंगे। ये सभी जो है पीएक्स के ग्राफ हैं। ठीक है। एक चीज ध्यान देना है, अगर यही कहता है कि ये पीवाई के ग्राफ हैं, तब हम देखते हैं कि वाई अक्ष को कितनी जगह काटा है। लेकिन ये ग्राफ जो दिए गए हैं ये सभी पीएक्स के ग्राफ हैं। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।